रहा था। दोपहर के 12 बजे हाथों में घर का राशन लिए पसीने में भीगी हुई निर्जा रोड के साइड पर खड़ी हुई रिक्शे का इंतजार कर रही थी। तभी निर्जा खुद से कहती है, हे भगवान, कितनी गर्मी है, इतना पसीना आ रहा है। अभी अभी जैसे स्विमिंग पूल से निकल के आई हूँ, ऊपर से कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा है। घर जाकर घर का काम भी करना है। हाय गर्मी। निर्जा इतना बोल ही रही थी कि तभी एक रिक्शा वाला वहाँ आता है। निर्जा जल्दी से रिक्शे में बैठ जाती है और जैसे ही रिक्शा चलता है तो उसे हवा लगती है, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ ही देर में वो घर पहुँच जाती है और सामान टेबल पर रखती है। तभी उसकी सास सोना बोलती है, आ गई बहू? नहीं माँ जी, अभी रास्ते में हूँ, टाइम लग जाएगा घर आते आते। ये क्या मजाक है बहू? तो माँ जी, जब आपको दिख रहा है कि मैं घर आ गई हूँ तो मैं यही हूँ। अच्छा, सारा सामान ले आई ना? जी माँ जी, सब कुछ ले आई। ठीक है, तो फिर खाना बना ले रसोई में जाकर, बड़ी भूख लगी है। इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता रसोई में। बिल्कुल माँ जी, मुझ पर तो डर्मिकूल, नवरत्न ये सब बरस रहा है। मुझे तो गर्मी लगती ही नहीं, और पसीना, आय हाय, वो तो मुझे आता ही नहीं। देखो कैसे बनाती हूँ खाना। हाँ बहू, बना ले, कमरे में बैठी हो वहीं ले आइयो। इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है और निर्जा अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती हुई रसोई में जाती है और खुद से कहती है, शादी करके लड़कियों की जिंदगी आबाद होती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। अरे मेरी तो बर्बाद हो गई है। इतनी गर्मी में पसीना बहाती हुई बाजार से आई, माँ जी ने एक गिलास पानी तो दिया नहीं, ऊपर से 10 काम और बता के चली गई। हाय गर्मी और काम, जिंदगी हराम। निर्जा ऐसे ही गुस्से में गर्मी में बौखलाई हुई खाना बनाती है और गर्मा गर्म खाना परोसकर सोना के लिए कमरे में ले जाती है, जहाँ वो आराम से एसी चला कर बैठी थी। तभी निर्जा बोलती है, माँ जी खाना खा लीजिए। बहू, इसमें नमक कम है बहुत, जा नमक लेकर आ, तुझसे कभी ढंग का खाना ही नहीं बनता। सोना की बातें सुनकर निर्जा को बहुत गुस्सा आता है और अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछकर वो सब्जी की कटोरी में डाल देती है और गुस्से में कहती है, लो खा लो माँ जी, नमक कम था ना, अब पूरा हो गया होगा, और अगर अभी भी कम है ना तो बता दो, और पसीना मिला दूंगी आपकी सब्जी में। अरे हद हो गई, इतनी गर्मी में सुबह से शाम पागलों की तरह काम में लगी रहती हूँ, और आप यहाँ एसी में बैठकर भी नखरे दिखा रही हैं। अरे इतना ही नापसंद है ना खाना, तो जाकर किचन में खुद बना लीजिए। इतना कहकर निर्जा अपने कमरे में चली जाती है और टेबल पर रखी हुई ठंडे ठंडे पानी की बोतल को उठाकर सारा पानी अपने सर के ऊपर डालती है और चुपचाप बेड पर लेट जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, गर्मी बढ़ती जाती है और बढ़ती गर्मी के साथ निर्जा का हाल बुरा होता जाता है। ऐसे ही एक दोपहर जैसे ही खाने के झूठे बर्तन धोने के लिए वो पानी की टूटी चलाती है, तभी वो चिल्लाकर बोलती है, हाय मेरे हाथ जल गए, कितना गर्म पानी है। माँ जी, क्या हुआ बहू, क्या हुआ? माँ जी, टैंकी का पानी कितना उबल रहा है, मेरे तो हाथ ही जल गए। बहू, जब गर्मी है तो पानी भी गर्म ही होगा ना। चल एक काम कर, बर्तन शाम को धो लेना, तब तक पानी ठंडा हो जाएगा। और क्या हो रहा है, नहाकर बदन नहीं सुखाया क्या, जो तेरे कपड़े अभी भी गीले हैं? माँ जी, ये पानी नहीं, पसीने से मेरा बदन गीला हुआ है। मुझे इतना पसीना आता है कि क्या करूँ, बाल तो ऐसे हो गए हैं जैसे गीले बांध लिए हो। चल एक काम कर, तू जाकर थोड़ा हवा में बैठ जा, मैं तेरे लिए नींबू पानी ले आती हूँ। सोना की बात सुनकर निर्जा रसोई से बाहर जाकर बरामदे में कूलर चलाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में सोना निर्जा के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी लेकर आती है और उसे पीने को देती है। तभी नींबू पानी पीते पीते निर्जा अपना सर खुजलाने लगती है। उसे ऐसे खुजली करता देखकर सोना बोलती है, क्या हुआ बहू, काहे पागलों की तरह सिर खुजला रही है? पता नहीं माँ जी, मेरे सिर में बड़ी खुजली हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कहीं तेरे सर में गर्मी और पसीने से जू तो नहीं आ गई? पता नहीं माँ जी, बस इतनी खुजली हो रही है ना, मन कर रहा है नोच नोच के सिर के सारे बाल नीचे रख दूं। अरे अरे, क्या बोल रही है तू? आ यहाँ आ, मेरे पास बैठ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है तेरे सर में। ठीक है माँ जी। इतना कहकर निर्जा जल्दी से सोना के आगे बाल खोलकर बैठ जाती है। सोना जैसे ही
अपनी बहू का सर देखना शुरू करती है। तभी वो बोलती है, हाय बहू, तेरे तो एक एक बाल में जूं चल रही है। लाखों के हिसाब से सेना बनी हुई है। इतनी सारी जुएं कहाँ से पाल ली तूने? माँ जी पसीना इतना आता है, ऊपर से सारा सारा दिन काम करती हूँ। बाल कहीं खोलकर पसीना सुखाने तक का मौका नहीं मिलता, इसी वजह से हो गई होगी। चल कोई बात नहीं, अब से तू जरा ध्यान रखा कर अपने बालों का। एक बार का काम रसोई का मैं कर दूंगी। और सुन, एक होममेड तेल भी बना कर दूंगी, उसे लगा लेना, सारी जू मर जाएंगी। ठीक है माँ जी, नहीं तो मैं गर्मी से ऐसे ही खुजला खुजला के पागल हो जाऊंगी। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सोना नीरजा का सर देखती है, जिसके बाद नीरजा को काफी हल्कापन महसूस होता है और वो अपने कमरे में आराम करने लगती है। यूं ही कुछ दिन बाद सोना नीरजा की जुएं मारने का तेल बनाकर लाती है और तेल की मदद से नीरजा के सर की सारी जुएं खत्म हो जाती है। वक्त गुजरता है, बढ़ती गर्मी और पसीने से नीरजा की हालत खराब होने लगी थी। लगातार पसीने आने की वजह से उसकी पूरी बॉडी पर घमौरियां निकल गई थी, जिस वजह से नीरजा को अपने बदन पर बहुत ज्यादा खुजली और जलन होने लगी थी। अपनी बहू की हालत देखकर सोना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सोना अपनी बहू से कहती है, बहू बेटा, तेरी हालत तो दिन पर दिन खराब हो रही है। हाँ माँ जी, हर गर्मी मेरे साथ यही होता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पूरे बदन में बहुत जलन हो रही है। मैं समझ सकती हूँ बहू, चला मेरे साथ, मैं तुझे चंदन का लेप लगा देती हूँ। तुझे थोड़ा राहत मिल जाएगी उससे और ये घमौरियाँ भी ठीक हो जाएंगी। माँ जी ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन दोबारा निकल आएंगी। मुझे इतना पसीना आता है कि मेरे नाम की तरह मुझ में से नीर बहता ही रहता है। कोई बात नहीं बहू, ये सब होता रहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे ऐसे तकलीफ में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और आज से तू किचन में काम मत करना और दिन में 3 बार नहाना। मैं तुझे एक पाउडर भी ला कर दूंगी, वो लगा कर सोना। चल मेरे साथ, तुझे चंदन का लेप लगा दूं, राहत मिल जाएगी उससे। फिर नहा भी लेना नीम के पानी से। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी है। यहाँ बहू होकर मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और उल्टा आप मेरी सेवा कर रही हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं इंसान हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ तेरी हालत को। इतना कहकर सोना नीरजा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ वो उसके हाथ, पैर और चेहरे पर गुलाब जल में चंदन पाउडर। नीरजा को जलन में आराम मिलता है। साथ ही पूरी गर्मी सोना अपनी बहू का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। सोना की कोशिशों से नीरजा का पसीना आना तो कम नहीं होता, पर पसीने से होने वाली प्रॉब्लम्स में नीरजा को आराम मिलता है।